स्पिरिचुअल वर्ल्ड सोसाइटी के चैनल की तरफ से खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने वीडियो के ज़रिए से एस्ट्रोलॉजी सिखाने का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। तो पिछले वीडियो में हमने आपको PAB के ज़रिए से स्टार की स्ट्रेंथ का बताया था कि कैसे बिंदु मिलते हैं। BAB में जो बिंदु होते हैं वो PAB के ज़रिए से जो स्टार बिंदु देते हैं उन्हीं की वजह से BAB में स्टार स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो PAB का पिछली वीडियो में हमने बताया था। अब इस वीडियो में हम आपको कक्षा के बारे में बताते हैं कि कक्षा क्या होती है। हर खाने की 30 डिग्री होती है। तो 30 डिग्री को हम अगर 8 पे तकसीम करें तो एक हिस्सा जो है 3 डिग्री 45 मिनट का होता है। तो जो ये हिस्सा होता है इसे हम कक्षा बोलते हैं। अब इस तरह 30 डिग्री की 8 कक्षा होती हैं। हर कक्षा किसी एक स्टार से मंसूब होती है। तो पहली कक्षा वो उस स्टार की होती है जो सूरज से सबसे ज़्यादा दूर होता है। जैसे सैटर्न स्टार जो है वो सूरज से सबसे ज़्यादा दूर होता है। उसके बाद जुपिटर की बारी आती है, उसके बाद मरीख की आती है। इस तरह वो बाकी स्टार जो है वो दर्जा बदर्जा जो है जैसे सूरज से फासला है उसी तरह उनको कक्षा मिलती जाती है। तो कक्षा मालूम करने का हमें क्या फ़ायदा है? कक्षा के ज़रिए से हम ये पता चला सकते हैं कि आया ये जो महादिशा चल रही है तो इसके अंतर में जो अंतरदिशा जो का जो स्टार होता है क्या वो महादिशा को स्ट्रेंथ दे रहा है? क्योंकि अगर तो महादिशा के स्टार को अंतरदिशा के स्टार से स्ट्रेंथ मिली है यानी उसकी वजह से कोई बिंदु मिला है तो इसका मतलब है कि वो महादिशा का जो स्टार है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और अपनी दिशा में वो ज़रूर फ़ायदा देगा। यानी जब उसके अंतर में उस स्टार की दशा आएगी जिसने उसको बिंदु दिया था, वो स्टार जब भी अंतर में आएगा तब उस महादिशा का फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। अब इसको कैसे हम मालूम कर सकते हैं, इसका मैं आगे जाके आपको तरीका बताता हूँ। आपके सामने एक टेबल दी जा रही है जिसमें हर कक्षा को उसके स्टार से मंसूब किया हुआ है और ये बिलतरतीब सैटर्न, जुपिटर, मार्स, सन, वीनस, मरकरी, मून और असेंडेंट से मंसूब है। तो हर कक्षा जो है इन स्टार से मंसूब होती है। पैदाइशी जायचा या कुंडली में जिस सियारे की आप कक्षा मालूम करना चाहते हैं तो उसे हम देखते हैं कि वो जायचा में कितनी डिग्री पर था और ये डिग्री कौन से स्टार की कक्षा में आती है। जैसे मून 2 डिग्री जेमिनी में था तो चूंकि 0 था 3 डिग्री और 45 मिनट से पहली कक्षा शुरू होती है और ये सैटर्न की कक्षा होती है क्योंकि ये सैटर्न की डिग्रियां थी। लिहाजा मून सैटर्न की कक्षा की डिग्रियों के अंदर आ गया है। हम इसे कहेंगे मून सैटर्न की कक्षा में है। अब आपको मून की PAB में देखना होगा कि उसमें सैटर्न ने कोई बिंदु दिया या नहीं। अगर वहां पर दीगर स्टार समेत सैटर्न भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि सैटर्न ने मून को बिंदु दिया है। अगर बिंदु मिल जाए तो इसको हम 1 लिखेंगे, अगर बिंदु ना मिले तो उसको हम 0 लिखते हैं। अगर वहां पर सैटर्न ना लिखा होता तो इसका मतलब था मून को कोई बिंदु सैटर्न ने नहीं दिया, इसे हम 0 लिखेंगे। पिछली एग्जाम्पल जो कि हमने PAB में स्ट्रेंथ मालूम करने का तरीका सिखाया था उसमें 31 जुलाई 1981 रात की 1:30 कराची का जायचा हमने पेश किया था। उसमें जैसा कि हमने मरकरी की PAB निकालना सीखा था जिसमें मरकरी को सैटर्न, जुपिटर, मार्स और मरकरी ने एक एक बिंदु दिया था जिससे BAB यानी भिन्ना अष्टक वर्ग में उसकी स्ट्रेंथ 4 बिंदु हो गई थी। अब अगर हम ये देखना चाहें कि मरकरी को कक्षा बल में कितनी स्ट्रेंथ मिली है, 0 या 1, तो उसके लिए ये देखेंगे कि मरकरी किस स्टार की कक्षा में था और मरकरी चूंकि 2 डिग्री 34 मिनट कैंसर में था, इसका मतलब है मरकरी सैटर्न की कक्षा के अंदर है। अब यह देखना कि कक्षा का मालक सैटर्न स्टार ने मरकरी को कोई बिंदु दिया या नहीं। तो ऊपर दर्ज PAB में 4 स्टार ने मरकरी को एक एक बिंदु दिया था, यानी सैटर्न, जुपिटर, मार्स और मरकरी, इन चारों स्टार ने एक एक बिंदु दिया था। लिहाजा बिंदु देने वाले स्टार्स की लिस्ट में सैटर्न का नाम भी आ गया है।
इसका मतलब ये हुआ कि मरकरी को सैटर्न ने बिंदु दिया है, क्योंकि मरकरी सैटर्न की कक्षा में था और सैटर्न ने मरकरी को बिंदु दे दिया है, मरकरी को एक कक्षा मिल गई है। इसी तरह हर स्टार की आप कक्षा देखकर फैसला कर सकते हैं कि फलां स्टार कक्षा बल में कितना स्ट्रॉन्ग है या वीक है। 0 का मतलब होता है ये कमजोर और 1 का मतलब होता है पावरफुल। अब कक्षा बल का हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, उसको हम 3 तरीकों से इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पहला तरीका है कक्षा बल को हम नजरात देखने में देख सकते हैं। जैसे सैटर्न मरकरी की कक्षा में है और मरकरी की अगर नज़र भी सैटर्न पर है, तो ये देखना कि सैटर्न को मरकरी ने कक्षा बल में कोई बिंदु दिया या नहीं। अगर तो मरकरी ने सैटर्न को कोई बिंदु दिया है तो यकीनन ये नज़र फ़ायदेमंद होगी और ऐन नज़र के औकात में कोई ना कोई आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और दूसरे नंबर पे हम ताज का चार्ट में ये देख सकते हैं, अगर हम 1 मंथ या वीकली या डेली बेस पे कोई अहम फैसला करना चाहते हैं या चंद घंटों का या मिनटों का जायचा बनाकर हम देखना चाहते हैं कि ये टाइम आपके लिए अच्छा है, फ़ायदेमंद है या नहीं, तो जायचा बनाकर आप कामयाबी या नाकामी का मुहूर्त ले सकते हैं। तो इस मामले में कक्षा बल का कानून बहुत ही कारआमद है। मसलन तमाम स्टार की कक्षा बल को अगर हम एक जगह जमा कर लें तो अगर टोटल 0 तक 3 आए तो वो दिन या महीना आपके लिए नुकसानदेह होगा। अगर टोटल 4 आए तो वो वक्त ना फ़ायदा देगा और ना ही नुकसान। इसी तरह अगर टोटल 5 आता है तो वो वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इसमें भी आप दर्जे बना सकते हैं, जैसे 0 से 1 पावर हो तो बहुत ही बुरा वक्त होता है, अगर 2 हो तो कम बुरा वक्त है, अगर 3 हो तो मामूली सा बुरा वक्त, अगर 4 हो तो ना बुरा वक्त है और ना ही अच्छा, अगर 5 हो तो मामूली सा अच्छा वक्त, अगर 6 हो तो आपके लिए अच्छा वक्त होगा, 7 हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा वक्त है। तीसरे नंबर पे हम दिशाओं को देखने के लिए भी कक्षा बल का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये तरीका बहुत ही कारआमद है। जैसे जुपिटर की दिशा चल रही है, अब हमें ये देखना है कि जुपिटर कौन से स्टार की कक्षा में था और कक्षा के मालिक स्टार ने जुपिटर को कोई बिंदु दिया या नहीं। जैसे जुपिटर मरकरी की कक्षा में था, अगर मरकरी ने जुपिटर को कोई बिंदु दिया होगा तो जुपिटर की महादिशा के अंतर में जब भी वो सियारा यानी मरकरी आएगा जिसने बिंदु दिया था, तो ये वक्त बहुत ही ज़्यादा फायदे वाला होगा। इस तरीके से आप हर स्टार की कक्षा देख सकते हैं कि वो कक्षा बल में किस सियारे के ज़रिए से स्ट्रॉन्ग हुआ था। जब भी अंतर दिशा में कक्षा बल वाला स्टार आएगा जिसके ज़रिए से महादिशा का मालिक स्टार पावरफुल हुआ था, तो वो वक्त आपके लिए ख़ास फ़ायदे वाला होगा।